हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं ज्योग्राफी का, जो कि है क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट करा दिया है, जाके देखिए। अभी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम का भी अनाउंसमेंट हुआ है कि वो मार्च में होगा। बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और बाकी एग्ज़ाम्स भी जहाँ तक हमें लग रहा है कि जल्दी ही आ जाएंगे, तो अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। आपका काम रहेगा एक लाइक एक सब्सक्राइब देना। आप जो आपका लाइक है, जो आपका सब्सक्रिप्शन है, वो हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। और आपका ये काम रहेगा कि आपने क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है। ठीक है, देखिए हम वीडियो उस पर्पज़ से बना रहे हैं कि उतनी लिमिटेड हम स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करें। आजकल पेपर्स के लिए पढ़ना इतना टफ हो गया है कि मटेरियल बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ लेते हैं, आता उसमें से कम है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हम जो स्मार्ट स्टडीज़ की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम टू द पॉइंट आपको करवाते हैं, आपने उतना करना है, वहीं से आपका क्वेश्चन निकलेगा। नॉलेज हर चीज़ की रखिए, नॉलेज से ही पेपर निकलेगा, रट्टा मारने से पेपर नहीं निकलता। ठीक है, तो हम चल रहे हैं आज क्लाइमेट की तरफ। जल्दी से जल्दी ज्योग्राफी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे ताकि हम आगे भी चलें। ठीक है, सबसे पहला जो आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है कि पता होगा आपको, जहाँ तक मैं जानती हूँ, कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और हमारी अर्थ किस तरह से, अच्छा क्लाइमेट्स क्यों अलग अलग जगह अलग अलग हैं, या टाइम्स क्यों अलग जगह अलग अलग हैं? क्या ऐसा है कि अलग अलग वॉच बनाई गई हैं? हाँ, वॉच तो अलग अलग हैं डेफिनेटली, बट क्या ऐसा सच में एग्जिस्ट करता है? क्या ऐसा था कि साइंटिस्ट ने ये देखा कि देखिए जी, वहाँ पर जो है इतना टाइम है, तो यहाँ पर हम वो सेम टाइम नहीं रखेंगे, हम वहाँ से अलग रखें? नहीं, ऐसा नहीं था। जो एग्जिस्ट करता था वो यही चीज़ थी कि जो हमारी अर्थ है उसका क्या सिस्टम था कि 360 डिग्री पे ये घूमती है 24 आवर्स में। ठीक है, 24 आवर्स में ये कितना घूमती है? 360 डिग्री। उसके बाद पर अगर हम देखा जाए तो ये 1 घंटे में कितना घूमेगी? ये 1 घंटे में घूमेगी जी कितना? ये 1 घंटे में घूमेगी जी 15 डिग्री। ठीक है, अब हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जो ये आपको लाइंस दिख रही है ना, ये यहाँ पर ऐसे जा रही हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो लाइंस इस तरह से जाती हैं, देखिए ये जी लेटी हुई लाइंस है, तो ये लैटिट्यूड्स है। ठीक है, जो इस तरह से लाइंस आ रही हैं ये हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, ये इनविजिबल लाइन है, ये साइंटिस्ट के थ्रू बनाई गई हैं, अर्थ पे दिख नहीं रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि हर एक इस गैप में जो डिग्री डाल दी वो डाल दी 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में हमारी जो अर्थ है वो मूव करिए 15 डिग्री के हिसाब से। ठीक है, जब जब जो है ये मूव करती है तो यहाँ पे दिन और रात का कंसेप्ट बना। जो हिस्सा पीछे आ जाता है, ठीक है, अर्थ का, वहाँ पर ये क्या बोलते हैं, नाइट हो जाती है। जो सामने आ जाता है वहाँ पर दिन हो जाता है। ये होता है हिसाब दिन और रात का। ठीक है, क्लाइमेट का क्या हिसाब है, टाइम का क्या हिसाब है? यहाँ पर जी हमारे इंडिया में बज रहे हैं, हमारे इंडिया में कुछ और टाइम है, तो यहाँ पर यूरोप में कुछ और टाइम है, वहाँ कुछ और टाइम है, तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ और टाइम है। क्यों? क्योंकि ये काम करता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से। ठीक है, ग्रीनविच टाइम आपको पता होगा लंदन में बनाया गया। ठीक है, उसके हिसाब से ये मैं अलग से आपके लिए पूरा टॉपिक लेके आऊँगी कि कैसे टाइम वर्क करता है, किस हिसाब से टाइम इंडिया में कुछ और क्यों है, पहले क्यों, पीछे का टाइम देखना है तो आप क्या करें आगे, ये मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो लाऊंगी। नॉलेज रखना अच्छी बात है। ठीक है, चलिए जी, अब बात आती है कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये कि ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, यहाँ से इक्वेटर जो निकली है, इक्वेटर का क्या मतलब है मुझे पता है कि आप सबको पता होगा, बट फिर भी एक रिवीजन के तौर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1/2 डिग्री साउथ। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल्स के भी यहाँ पर आपको डिग्रीज दी हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपने याद रखना। अब जो मेन पॉइंट मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो ये है कि कोई पूछे, आपको पूछ सकते हैं, पेपर में आता है, जम्मू कश्मीर हमारा किस डिग्री पे है, क्या लोकेशन है हमारे जम्मू कश्मीर की? तो वो मैंने यहाँ तो नहीं लिखा, बट मैं आपको लिखवा देती हूँ कि हमारा JNK की जो लोकेशन है वो है 33.2278, लिख लो साथ में कहीं पे, डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट 75.341 डिग्री ईस्ट।
ठीक है। ये आपका रहेगा, ये मैं यहाँ लिखना भूल गई बट आपने लिखना है, याद कर लो, कहीं लिख लो डायरी पे, ठीक है। 33.2278 डिग्री नॉर्थ एंड 75.341 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये हमारे जम्मू कश्मीर का जो लोकेशन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। क्लाइमेट कैसे वर्क करता है, सीजन्स चेंज होते हैं, और ये बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, आपके ऑल्टीट्यूड पे, ठीक है। आपका जो क्लाइमेट है जम्मू कश्मीर में कुछ और होता है तो कन्याकुमारी में कुछ और होता है, ठीक है। अलग अलग क्लाइमेट्स का हिसाब है, उसी हिसाब से फसलें भी होती हैं, हमारी क्रॉप्स डिपेंड करती है हमारे क्लाइमेट में। अगर कश्मीर में सेब हो रहा है या कश्मीर में बहुत अच्छे ये नट्स वगैरह उग रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में भी उग रहे हैं, हिसाब है क्लाइमेट का, ठीक है। क्लाइमेट का हिसाब है। अब चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे पहले द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेरीज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन अल्टीट्यूड एंड रीजन, जैसे मैंने आपको बताया। विद द साउदर्न एरियाज एक्सपीरियंसिंग ए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हॉट समर, यहाँ हॉट समर भी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, एंड कूल विंटर्स भी देखेंगे। वाइल द नॉर्थ एंड ईस्ट हैव मोर प्लेजेंट समर एंड कोल्ड विंटर्स विद स्नोफॉल कॉमन इन द वैली एंड माउंटेन एरिया। अब नॉर्थ और ईस्ट जो है उसमें प्लेजेंट समर्स हैं, देखिए जम्मू एरियाज़ में तो नहीं है प्लेजेंट समर्स, है ना। आपको पता है यहाँ पे गर्मी पड़ेगी तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ ठंड का मौसम कम रहता है, और श्रीनगर में कश्मीर एरिया में जो है ये प्लेजेंट रहता है वहाँ का मौसम गर्मियों में, और जबकि जो सर्दियाँ हैं वो अच्छी खासी पड़ती हैं, बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले बता दिया, हम टू द पॉइंट बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको डिग्रीज लिखाई हैं इंपॉर्टेंट वही हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए जी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट रीजन्स, ट्रॉपिक जोन्स, टेम्परेट जोन, पोलर और फ्रीजिड जोन। ट्रॉपिक जोन्स कौन से होते हैं, जहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे गर्मी पड़ती है, ठीक है। अभी मैंने अभी ऊपर बताया था ना आपको कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हॉट समर, जहाँ गर्मी पड़ती है। अब आप बोलोगे मैम जम्मू कश्मीर तो ठंडा ही है, नहीं, जम्मू प्लेन्स जो हैं आप देख लीजिए, जम्मू सिटी देख लीजिए, आप जम्मू प्लेन्स में ही आती है। आप कठुआ देख लीजिए, आप सांबा देख लीजिए, ये प्लेन्स में आते हो। यहाँ पे जब गर्मी पड़ेगी ना तो बहुत ही पड़ेगी। तो हमारे जम्मू कश्मीर के बेसिकली ये 3 जोन है, ये याद रखने। ट्रॉपिक, टेम्परेट मतलब जो बीच का, ना ज़्यादा गर्मी है और ठंड है तो अच्छी है, तो बाकी गर्मी का इतना ज़्यादा असर नहीं है। और पोलर और फ्रिजिड जोन जो होते हैं बहुत ठंड वाले, जो कश्मीर के अपर एरियाज़ में आ गए, राइट। चलिए जी, ये आपको तीनों चीज़ें याद रही। टेम्परेट का मतलब समझा दिया मैंने, पोलर फ्रिज मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे ठंड पड़ती है, ठीक है। J&K इन सब ट्रॉपिकल जोन, अब सब ट्रॉपिकल जोन में J&K में कैसे कौन कौन सी चीज़ें आपके पास आती हैं, देखिए। पहला है प्लेन्स, शिवालिक्स, मिडिल हिमालयस, कश्मीर वैली, ग्रेटर। ये आपके जोन्स जो हैं मैं कश्मीर के पढ़ा चुकी हूँ, आप पीछे विजियोग्राफी में जाइए आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ प्लेन्स भी हैं, हमारे यहाँ शिवालिक भी आता है, हमारे यहाँ मिडिल हिमालयाज़ भी है, हमारे यहाँ कश्मीर वैली भी है, हमारे यहाँ ग्रेटर हिमालयाज़ भी हैं, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपने वहाँ जाके देखना है कि इसका क्या मतलब। प्लेन्स का मतलब क्या है, जो बिल्कुल ही प्लेन एरिया आ जाते हैं, सांबा, कठुआ, जम्मू, ठीक है। फिर थोड़ा सा आप ऊपर चलेंगे तो शिवालिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जोन्स पता होने चाहिए, पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। अब जो पेपर में पूछा जाएगा वो आ गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जम्मू क्लाइमेट, देखिए ये है जम्मू डिवीजन, इट इंक्लूड 2 रीजन्स, जम्मू प्लेन्स एंड जम्मू माउंटेन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। उधमपुर जम्मू माउंटेन में आता है, रियासी हो गया, ठीक है। ये जो है ये जम्मू माउंटेन्स में आते हैं। जम्मू प्लेन्स, हॉट समर विद मॉनसून रेन एंड कूल विंटर्स। प्लेन्स में समर्स तो बहुत हॉट रहती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मॉनसून रेन भी रहती है, और कूल विंटर। इतनी ज़्यादा ठंड तो इस बारी में नहीं हुई, पर चलिए कूल विंटर्स मान लेते हैं, ठीक है। जम्मू माउंटेन्स की बात करें तो कोल्ड विंटर विद लेस हॉट समर, कोल्ड विंटर विद लेस हॉट समर एंड एरियाज फॉल इन द एरिया डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर। कोल्ड विंटर विद लेस हॉट मतलब कम, जहाँ पर थोड़ा सा माउंटेन एरिया जहाँ पर आ जाता है। अभी मैंने आपको बताया उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़, डोडा, ये जो है ये माउंटेन एरियाज में आते हैं, ठीक है। सीजन्स की बात करते हैं, ये पूछा जाता है जी। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताया, पूछा क्या जाएगा, डिग्री पूछी जा सकती है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। आपको ये पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के, कौन कौन से सीजन्स हैं, जो कौन कौन से जोन्स हैं जो जम्मू कश्मीर में, ट्रॉपिक और टेम्परेट और पोलर, ये मैंने आपको बताया, ये पूछी जाती हैं चीज़ें। सीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर,
पहला सीज़न विंटर। अच्छा, पेपर में एक जगह मैंने पढ़ा था, वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कश्मीर रीजन में जो स्प्रिंग सीज़न है वो कब से कब तक होता है। तो ये जो आपने सीजन्स है ना, इनको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। विंटर है जो दिसंबर टू मार्च है जम्मू में, समर मार्च टू जून है, और रेनी सीजन जून टू अक्टूबर है। ये आपको थोड़ा सा ये जो है ये याद रखना है। ये आपने हल्के में नहीं लेना है कि ये तो सिंपल नहीं, पूछा जाता है पेपर में। कश्मीर वैली में स्प्रिंग सीज़न जो है वो मार्च से मई में है, समर सीज़न मई से सितंबर है, और ऑटम सीज़न अक्टूबर टू नवंबर है। जो यहाँ एक पॉइंट में लिखना भूल गई वो है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न खुद पता लिख लेना आप। तो ये नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर से, और ये जाएगा आपका फरवरी तक, ठीक है। समझ आया? ये आपने यहाँ पे विंटर सीजन लिखना है, जो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, ठीक है। चलिए जी, इम्पॉर्टेंट विंटर्स की बात कर देते हैं। अब कुछ ऐसी टर्म्स ये पूछी जाती है, मैंने आपको बताया मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगी जो मुझे लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, ठीक है। चिलाई कलन, चिलाई कलन जो है एक 40 डेज़ का इंटेंस कोल्ड है, जो दिसंबर 21 से जनवरी 31 तक इंटेंस कोल्ड, बहुत ज़्यादा। चिलाई कलन पे अभी काफ़ी चर्चा हुई थी, वीडियोस आ रही हैं, अब लोगों को पता चल रहा है, पहले लोगों को नहीं पता था। जहाँ पे जम जाती है, डल लेक जम जाती है ना, वो है चिलाई कलन। 40 डेज़ का इंटेंस कोल्ड है जो दिसंबर 21 से, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चिल्लाई खुर्द, अब ये भी चीज़ है, इसमें भी इसे स्मॉल कोल्ड कहते हैं, और ये भी पूछा जाता है कौन से टाइम से कौन से टाइम तक होती है। तो जनवरी 31 टू फेब 19 से ये जो है चिल्लाई खुर्द जो है वो किया जाता है, ठीक है। चिल्लाई बच्चा फेब 20 टू मार्च 2, अब ये बच्चा क्या है, बेबी कोल्ड, ठीक है। ये फेब 20 से मार्च 2 तक चलता है। ये जाती हुई जो ठंड होती है ना, वो है चिल्लाई बच्चा, मतलब बच्चे को जो कोल्ड हो जाती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, ठीक है। यहाँ से चलिए जी, अब है इंपॉर्टेंट इनके जो हैं सीजन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ रह जाएंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। एमसीक्यूज इसके साथ साथ मैं कल डाल दूँगी, आप देखिए वो जो चीज़ यहाँ पे रह जाएगी इस लेक्चर में, वो यहाँ पर इसके एमसीक्यूज के साथ कंप्लीट हो जाएगी। आप बस पढ़ते चलिए, हमारा काम आपको पढ़ाना, आपने बस पढ़ते चलना है, ठीक है। नेम ऑफ द सीजन इन कश्मीर पूछा गया है, डेफिनेटली पूछा जाएगा, वो यही क्वेश्चन उठाते हैं जब भी उठाते हैं, ठीक है। सोंठ जो है वो क्या है, स्प्रिंग सीजन है विच लास्ट फ्रॉम मिड मार्च टू मिड मे। एक तो टाइम पीरियड कब से कब तक, और स्प्रिंग सीजन को क्या कहा जाता है कश्मीरी लैंग्वेज में, सोंठ कहा जाता है, ठीक है। ग्रीष्म क्या है, द समर सीजन विच लास्ट फ्रॉम मिड मे टू मिड जुलाई। ग्रीष्म सीजन जो कहाँ से है, मिड मे से मिड जुलाई तक, ठीक है। वहरत, वहरत क्या है, द रेनी सीजन विच लास्ट फ्रॉम मिड जुलाई टू मिड सितंबर। वहरत क्या होते हैं, रेनी सीजन को वहरत कहा जाता है। कब से, अब ये जो इनके पीरियड है ना, कई बार वो लिख देंगे आपके पास, ओके द वहरत सीजन, बट लास्ट फ्रॉम कौन से टाइम से कौन से टाइम तक, वो ऑप्शंस में दे देंगे, तो जुलाई से मिड सितंबर, ठीक है। हरुद, द ऑटम सीजन विच लास्ट फ्रॉम मिड सितंबर टू मिड नवंबर, ठीक है। वंदे, द विंटर सीजन विच लास्ट फ्रॉम मिड नवंबर टू मिड जनवरी, ये वंदे है। हरुद, शिशुर पूछा गया, बहुत बारी पूछा गया ये तो, द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर विच लास्ट फ्रॉम जम्मू 15 लिखा है यहाँ पे है जनवरी 15 टू मार्च 15, ठीक है। ये जो सीजन्स हैं आपके डेफिनेटली पूछे जाएंगे, बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं, ये पूछे जाते हैं पेपर में। सोंठ, ग्रीष्म, वहरत, हरुद, वंदे, शिशुर पूछे जाते हैं, आपने लर्न करने हैं, इनके नाम याद कर लो। स्प्रिंग सीजन कौन सा है, समर सीजन कौन सा है, रेनी सीजन कौन सा है, कौन से टाइम पीरियड से कौन से टाइम पीरियड तक ये सीजन चलता है, ये आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, जो हमारे आप लोग बच्चे हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्ज़ामिनर जो है वो आपसे कहीं से बाहर से नहीं पूछेगा वो यहीं से, ठीक है। ये क्लाइमेट आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, क्लाइमेट में इतना ही था, साथ साथ में क्रॉप स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ इसके आप ये लेक्चर पढ़िए, जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, व्यूज़ बढ़ाओ, और देखो खुद आप अपने लिए देख रहे हो ना, आपने अपने लिए देखना।
आप जितना देखेंगे आप ही के लिए फ़ायदा है, हमें उससे बस एक तसल्ली मिलती है कि हाँ बच्चा देख रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। आप इसको देखिए, साथ साथ में हम आपको क्रॉप्स कराना शुरू कर देंगे। सभी पेपरों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर्स आ रहे हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। MCQ सीरीज़ इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ, अटेम्प्ट करना ज़रूर, ठीक है। आप उसको भूलिएगा मत उसको, ठीक है। थैंक यू जी। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।